हेलो फ्रेंड्स, मैं सवितांजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने सास ससुर अपने ससुराल में लाडली बन सकती हैं या उनको वश में कर सकती हैं। वश में कर सकती हैं मतलब तांत्रिक टोटका टोना टोटका नहीं। आप ऐसा किस तरह बिहेव करें या अपना स्वभाव कैसे रखें या किस तरह ससुराल में बर्ताव करें, कुछ सावधानियाँ जिससे कि आपके सास ससुर आपको बेहद प्यार करें, आपको पसंद करें, उनसे आपका कभी झगड़ा नहीं हो। ये सब कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही आप अपने ससुराल में ससुराल पक्ष में चहेती बन सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़की अपने मायके में जब बचपन से लेकर बड़ी होती है, उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें वो कुछ ना कुछ सीखती है। जैसे कि जिसको कहा जाता है कि संस्कार, वो अपने परिवार में बहुत सारी बातें सीखती है। कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ये सारी चीज़ें वो सीखती है। और जब उसकी शादी होती है अचानक से उसको सारा माहौल चेंज होता है। और फिर ये भी बात है कि अपने मायके में वो अपनी पूरी जितना भी टाइम वो रहती है वो ये सारी चीज़ें ससुराल के बारे में ये सब चीज़ें सुनती रहती है कि सास खड़ूस, सास का नाम मतलब खड़ूस, झगड़ालू और रौब झाड़ने वाली, ननद चुगली करने वाली, झगड़ा कराने वाली, जेठानी दबाने वाली, ये सब चीज़ें वो पहले से ही अपने दिमाग में बना के रखती है। और फिर ये सब चीज़ें जब लेकर जाती है तो कितने भी अच्छे ससुराल पक्ष में कितने भी अच्छे मेंबर्स मिले, वो कुछ ना कुछ उनसे वो यही अपने दिमाग में रखे रहेगी कि ये तो ख़राब ही है। तो प्लीज़ आप जब आपकी शादी होती है तो ये सारी चीज़ें अपने मायके में ही छोड़ के जाएं। ये इस थॉट से नेगेटिव थॉट लेकर अपने ससुराल ना जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि कुछ अच्छा भी है फिर भी आपको बुरा ही लगेगा। वो आप जानने की कोशिश तो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी सास खराब ही होती हैं, जेठानी खराब ही होती हैं, ननद खराब ही होती है, कुछ अच्छी भी होती हैं। तो आप एक पॉजिटिव माइंड से अपने ससुराल जाइए। जब आपकी शादी होती है आप अपने घर में जाएंगे तो जिस तरह आपके लिए वो टफ़ है, एक नया माहौल, आप अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, आपको एकदम चेंज माहौल मिलेगा। वहाँ का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, रीति रिवाज, सारी चीज़ें आपके लिए भी जितना टफ़ है कि चेंज है, उतना ही उन लोगों के लिए भी आपको एडजस्ट करना टफ़ है। क्योंकि उनके घर में भी एक नया सदस्य आ रहा है जिसको उनको अपनाना है और एडजस्ट करना है। तो जितना आपके लिए टफ़ है उतना सामने वाले की फैमिली के लिए, सामने वाले के लिए भी टफ़ है। तो आप ऐसा मत सोचिए। आप नंबर 1 कि आप जब जाएंगे अपने ससुराल तो उन लोगों को अपनाइए जिस तरह आप अपनी फैमिली में। आपकी फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि सारे सदस्य अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, कुछ का नेचर ऐसा होता है खड़ूस। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे पापा तो बहुत तेज़ हैं, बहुत गुस्सैल हैं। तो सभी की फैमिली में ऐसा होता है, सारे सदस्य पोलाइट शांत स्वभाव के नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ भी हो। तो आप उनको जैसे हैं, जिस तरह हैं, उनको अपनाने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लग रही हैं फिर भी आप कोशिश कीजिए कि उस माहौल में एडजस्ट हो सके। आपको कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, तो आप बैठकर खुलकर बात करें, कूल होकर बात करें। झगड़ने से अच्छा कि आप कूल होकर बात करें, डिस्कस करें कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही, मैं ये नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। खुलकर बताएं आप उनको। नंबर सेकंड आपका ये है कि आप रिस्पेक्ट दें, प्यार करें, केयरिंग नेचर हो आपका। जिस तरह आप अपने मायके में थी कि आप अपने पापा मम्मी, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करती थी, अपने से छोटों से प्यार करती थी, सभी की पूरी फैमिली की केयर करती थी, तो यही चीज़ आप सामने वाले के लिए भी अपनाएं। कि आप जब ससुराल जाते तो ये नहीं कि बस अपने पति पर ध्यान देना है, बस मेरा पति सब कुछ है, बाकी फैमिली अब मेरे को कोई मतलब नहीं अपनी फैमिली से। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप पूरी फैमिली को वही रिस्पेक्ट, लव और केयर दें जो अपनी फैमिली को करते थे। देखिए आप यदि ऐसा करते हैं तो क्या जादू होता है कि वो लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। क्योंकि जो बहू होती है वो अपने ससुराल जाती तो वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि मुझे तो मेरे पति से मतलब है। अपने पति को रिस्पेक्ट भी देंगी, प्यार भी करेंगी, केयर भी करेंगी, सब करेंगी, पर उनकी फैमिली को छोड़ देती हैं। तो आप अपने घर में तो ऐसा नहीं करती हैं। आप पूरी फैमिली से लव करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करती हैं, केयर भी करती हैं। तो इस तरह ये चीज़ आप अपने ससुराल में भी करिए। जब वहाँ करेंगी तो वो लोग आपको देखिए कैसे चुटकी में अपना लेते हैं और आपको बेहद प्यार करेंगे। नेक्स्ट है सास ससुर से आप सलाह लें।
जैसे कि आप छोटी छोटी सी बातों पे, कि जैसे सास से पूछे आज क्या बनाऊँ मैं, मम्मी आप बताइए, या कोई सब्ज़ी बना रहा है तो आप पूछिए उनसे कि मम्मी आप किस तरह बनाती हैं, आप बताइए, क्योंकि मेरे घर में तो इस तरह बनता था, यहाँ पर सब लोग किस तरह पसंद करते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें यदि आप अपना ये सब चीज़ें करती हैं तो आपकी सास खुश हो जाएगी, उनको लगेगा कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रही हैं। ऐसे आप ऐसा कुछ काम करने जा रही है, आप बाहर जा रही हैं, ससुर जी या फैमिली या सास, उनसे कुछ बस नॉर्मल पूछ लीजिए कि मम्मी मैं वहाँ जा रही हूँ, या बता दीजिए या पूछ लीजिए कि एक तरह से आप उनसे अनुमति मांग रहे हैं, जबकि हो सकता है कि आप नहीं मांगना चाह रहे हैं। फिर भी यदि आप ऐसा करते हैं तो उनको एक अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा कि ये मेरे को रिस्पेक्ट कर रही है, कहीं जा रही है तो मुझसे पूछ रही है, या कुछ करना चाह रही है तब भी मुझसे सलाह ले रही है या पूछ रही है। तो आप ये ऐसा आपको करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी आप एक अपनी वैल्यू बना रहे हैं अपने ससुराल में, वो लोग आपसे प्यार करेंगे यदि आपका इस तरह से बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि यदि ससुराल में कुछ बात को लेके आपकी किसी से भी, देवरानी से, ननद से, सास से, ससुर से, किसी से भी फैमिली में कहा सुनी हो जाती है, तो कुछ गलत तरह से रिएक्ट नहीं करिए, शांत होकर कूल होकर बातें करिए, कि आप डिस्कस करिए उस बारे में कि जो भी बात हुई है आपको पसंद है नहीं है, या किसी ने आपसे कुछ कह दिया जो आपको नहीं जमा है, आपको ठीक नहीं लगा है, तो आप बैठ के डिस्कस करिए, ना कि बहस करिए या चिड़चिड़ाहट में कुछ ऐसे आप शब्द बोल दें कि जो कि बाद में बदला नहीं जा सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुंह से निकला हुआ जो सेंटेंस है, जो शब्द है, वो वापस नहीं लिया जा सकता है और वो किसी को हर्ट कर सकता है। तो कूल होकर, कोई बात हो भी गई है तो कूल होकर, जिस सदस्य से हुई हो उससे जाकर आराम से बैठकर, जब वो कूल माइंड में हो, जब आप भी शांत हो चुके हो, तब जाकर आप उनसे बात करें कि आपको ये बात ठीक नहीं लगी थी। यदि आप उसी टाइम रिएक्ट करेंगे और भड़क जाएंगे या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि जिसको बदला नहीं जा सकता है, तो सामने वाले के मन में वो बात बैठ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने वो चीज़ दिल से नहीं कही है, लेकिन आपके मुंह से निकल गई है तो उसके दिल पर लग गई है। आप कितना भी फिर सॉरी बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, उसके मन में ये बात आपके प्रति बैठ गई कि आप इतना नीचे गिर सकते हैं, या ऐसा कुछ भी आप शब्द सामने वाले के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि हो जाता है कई बार कि हम गुस्से में ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है। तो ध्यान रखिए कि शांत मन से, आराम से, कुछ बात है भी तो उनसे डिस्कस करिए बैठ के। और नेक्स्ट है कि अपने घर की बात, कोई भी बात है आपके घर में, कुछ बात हो गई है या कोई झगड़ा हो गया है, या कहना चाहिए कोई ऐसी बात है कि जो निजी है, उसको अपने तक ही, अपने घर में ही रखिए। आपसे झगड़ा हो या कोई निजी बात है, अपने तक ही रखिए, ना कि रिलेटिव्स को, चाहे वो ससुराल पक्ष के रिलेटिव हों या पड़ोसी हों या मायके तक तो बात पहुंचाइए ही नहीं। आप अपने घर में ही रखिए वो बात, क्योंकि आप तो किसी से अपना मन हल्का करने के लिए बात कर लेंगे, चाहे वो ससुराल पक्ष के रिलेटिव हों या आपके मायके के, लेकिन वो लोग उस बात को लेके इतना बात का बतंगड़ बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और घूम फिर के जब वो बात वापस आपकी फैमिली में आएगी तो पता नहीं किस तरह से आएगी और कितना बढ़ा चढ़ा कर उस बात को लेकर आया जाएगा कि आपने इस तरह से सामने वाले को ये बात बोली है, जबकि आपने नहीं बोली होगी। आपने उस टाइम गुस्से में अपने मन की भड़ास निकालने के लिए डिस्कस किया होगा नॉर्मल। तो आप ध्यान रखें कि अपने घर की बातें अपने घर ही रखें। कुछ बात हो भी गई है तो आराम से, शांति से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद बैठ के उस बात को सॉल्व करें, ना कि इससे उससे बताएं। और ख़ासकर मायके में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आप अपने घर की, ससुराल की, आपको अपना पूरा जो लाइफ है अपने ससुराल में ही बितानी है। आप आज गुस्से में अपने मायके में फ़ोन करके बोल तो देंगे, पर कल को कुछ भी बात होती है तो आपके मायके वाले, आपकी भाभी से बताया, आपने किसी से भी बताया, कल को आपके जो ससुराल पक्ष है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप तो 2 दिन बाद जो झगड़ा हुआ वो भूल जाएंगे। लेकिन वो लोग उस बात को लेके, कभी कुछ बात होती है तो आपको ताना कसेंगे कि तेरे घर में तो सभी लोग ऐसे हैं। तो कोशिश करें कि कभी ना अपने घर की जो भी बातें हैं वो बाहर तक जाने दें, अपने घर तक ही सीमित रखें। अगला है कि अपने जो परिवार है उनको इम्पोर्टेंस दें हर चीज़ के लिए। कई बार ये होता है, कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ भी कोई गेट टुगेदर हुआ है तो आप अपने मायके पक्ष को ज़्यादा सामने रखते हैं,
मायके पक्ष में भाई भाभी मम्मी पापा जो रिलेटिव्स हैं उनको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, उनको ज़्यादा, जैसे छोटी सी बात की कहीं फंक्शन में है, स्टेज पर जाकर फ़ोटो खिंचानी है या खाने के लिए पूछना है तो आप अपने मायके पक्ष को ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय मायके पक्ष को। मायके पक्ष तो आपका अपना था, वो आपको समझेगा। आप ससुराल पक्ष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उनको ज़्यादा इज्जत दें। तो ये बात भी आपके सास ससुर के मन में एक तरह से आपके प्रति एक पॉजिटिव पॉइंट लेके आएंगी, उनकी नज़रों में आप उठेंगी। तो ये काम भी आपको करना चाहिए कि उनको इज्जत दें, ना सिर्फ अपने पति को, उनकी फैमिली को, भाई बहन, देवर देवरानी जेठानी सास ससुर सभी को, इवन रिलेटिव्स को भी इम्पोर्टेंस दें। कोई आपके घर आता है तो बखूबी खुश होकर उनका स्वागत करें, इज्जत करें। कई बार ऐसा होता है आपका मन भी नहीं है, आपको नींद आ रही है, आप थके हुए हैं, आपको खाना नहीं बनाना फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो आप खुश होकर करें, करना तो पड़ेगा ही। आपके घर कोई मेहमान आया तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, उनको खाना खिलाना ही पड़ेगा, तो मुंह बना के ना करते हुए आप खुश होकर करिए ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो रिलेटिव्स भी आपको पसंद करेंगे और फिर आपके सास ससुर भी खुश होंगे कि कितनी अच्छी बहू है, कितनी भी थकी है, कुछ भी है, पर कोई आ गया है घर में, मेहमान आया है तो उनको कितना रिस्पेक्ट देती है। तो इस तरह आप उनकी नज़रों में उठ सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। और भी आगे बताती हूँ कि बहुत सी बार ये होता है कि पति और माँ के बीच आप आते हैं, क्योंकि पति अब बचपन से, आप भी अपने घर में रहे हैं बचपन से, तो आपको अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे के हाथ के खाने से जाहिर सी बात है ना, आपको अपने माँ का, अपने घर का जो आपने खाया है बचपन से वही पसंद आएगा। तो आपके हस्बैंड को भी उनकी माँ के बनाए हुए कुछ डिशेज, जो डिश हैं वो बहुत ही पसंद आएंगी। तो वो कई बार ये बोल देते हैं कि मम्मी से सीख लो, ये मुझे बहुत पसंद है, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मम्मी की तारीफ़ कर देंगे। या ऑफिस से आपके हस्बैंड आए हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम देते हैं, अब ऑफिस से थके आ रहे वो आए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप सारे दिन बाहर थे तो मुझे टाइम दीजिए, मेरे पास आइए। तो आपके पास तो आएंगे ही, लेकिन आप ये भी तो देखें कि उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा वक्त दें। यदि आप ऐसा करते हो, यदि आपके पति नहीं भी वक्त दे रहे हैं, नहीं भी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आप उनको बोलिए। यदि आप ऐसा करते हैं या आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं कि आपके कहने पे आपके पति अपने पेरेंट्स की ज़्यादा केयर करते हैं, तो देखिए आपके सास ससुर आपसे कितना प्यार करते हैं। फिर वो सोचेंगे कि इतना तो मेरा बेटा नहीं सोचता था जितना हमारी बहू सोच रही है मेरे लिए। आप यदि ऐसा करते हैं तो वो लोग आपसे बेहद प्यार करेंगे, आपके वश में आ जाएंगे, यकीन मानिए। आप ऐसा करके देखिए एक बार, और समय समय पर उनकी तारीफ़ कीजिए। चाहे ससुर जी हैं, आपके सासू माँ हैं, जेठानी हैं, देवरानी हैं, समय समय पर कुछ अच्छा बनाया है, कोई बात हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई थी, अच्छे से मैनेज कर लिया है, कुछ भी बात है, आप समय समय पर उनकी तारीफ़ करिए। यदि आप तारीफ़ करते हैं, आपको भी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, इस तरह दूसरों को भी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। यदि आप उनकी तारीफ़ करते, छोटी छोटी सी बात पे, मम्मी आज तो सब्ज़ी आपने बहुत अच्छी बनाई, मुझे सिखाइएगा कैसे बनाते हैं, मैं भी सीखूँगी, मैं भी बनाऊँगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखिए सास आपकी कितना खुश हो जाती है। कोई भी हो, आपको भी आपकी सास या कोई भी तारीफ़ करता है तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है कि वाह। आप गुस्से में भी हो तो आपका गुस्सा पूरा उतर जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि समय समय पर परिवार के दूसरे मेंबर, सास ससुर सभी की तारीफ़ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी ये आपका जो पॉइंट है ये आपको काम आएगा, आपकी चहेती बनने के लिए, अच्छी बहू बनने के लिए आपको काम आएगा। अगला है कि खासकर थॉट को लेके ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपकी सास तो अब पुराने ज़माने की है, क्योंकि जनरेशन का गैप हो गया है। उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, उन्होंने जो परवरिश ली, वो काफ़ी टाइम पहले, एक पीढ़ी पहले, तो उनके समय पे कुछ और था। लेकिन आज जो आप अपनी परवरिश है, आपकी पली हो, बड़ी हो, आपने जो संस्कार लिए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो आपकी थॉट मैच करना तो संभव नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए कि आपको ऐसा लगता कि मेरी सास ऐसा बोल रही है, अरे उन्होंने जो अपने ज़माने में झेला है, उन्होंने अपने ज़माने में जो किया है उसको मेरे पे क्यों थोप रही हैं। तो थोड़ा एडजस्ट करिए कि यदि उन्होंने कुछ बोल भी दिया है, कुछ किया, क्योंकि उनको बदलना नामुमकिन है, संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो सीखा है वो आपको बता रहे हैं, और आपने कुछ अलग ही सीखा है। तो थॉट मैच करना थोड़ा मुश्किल है, पर एडजस्ट तो कर सकते हैं हम कि कुछ चीज़ें उनकी मान ली, सुन ली है, कुछ चीज़ों में आप एग्री नहीं भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं हर बात पे आप बहस करो।
आप सुन लो, इग्नोर करो उस बात को। ज़रूरी नहीं कि हर बात पे लड़ने के लिए खड़े हो गए कि अरे आप तो ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसा थोड़े मैं कर सकती। हो सकता है कि आपको पसंद नहीं, आप करना भी नहीं चाहती, मत करिए आप। पर हर बात पे अगेंस्ट खड़े होना सही नहीं है। और अपने अंदर एक आपको अपना, अब आप भी सास बनेंगी, आप भी अपने घर गई हो, आज सास का राज चल रहा, कल आपका चलेगा, आपको भी ये परिवार आगे बढ़ाना है, आपको लेकर चलना है। तो अपने अंदर धीरे धीरे अपने स्वभाव को सरल कीजिए, शांत कीजिए, धैर्य लेके आइए। क्योंकि जब तक आप अपने मायके में थे तब तक चल गया, क्योंकि वहाँ आप एक लाडली बिटिया थी और आपकी हर बात मानी जाती थी। पर यहाँ पर आपको अब एक परिवार को लेकर चलना है, तो वहाँ पर आपको जिम्मेदारियाँ हैं। तो आपको जो आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता था, आपकी डिमांड रहती थी, आपका कुछ नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आता था, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके उसको दूर करना है। और अपने अंदर एक मैच्योरिटी लेके आइए, अपने स्वभाव को सरल, शांत, धैर्य वाला बनाइए। देखिए फिर आपकी सास, आपके ससुर कैसे आपके फ़ैन होते हैं और आपके वश में हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं, यदि आपको ठीक लगते हैं आप उसको अपनाइए अपनी ज़िंदगी में। देखिए, आप यकीन मानिए दोस्तों कि यदि आप मेरी बताई हुई इन बातों में से कुछ बातों को भी अपना लेते हैं ना, तो आपके सास ससुर आपसे बेहद प्यार करेंगे और वो आपको बहुत लाड करेंगे। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे इन पॉइंट्स को थोड़ा सा गौर फरमाते हुए फॉलो करें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी इस मैटर पर कि कैसे आप अपने सास की चहेती बन सकती हैं, ससुर की चहेती बन सकती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।